जहांगीर साहब की ख़ास मुलाकात में हमारे साथ वीनू गोपाल उर्फ सोनू दादा, जो बताएंगे कि किस तरीके से उनका सफ़र रहा। नक्सलवाद के वो बड़े लीडर थे और जिस तरह से सीपीआई माविस्ट में भी वो सेंटर कमेटी में थे, और उसके बाद जो है उन्होंने 40 साल तक जंगलों में गुजारा। और क्या रहा उस दौरान, जो है आपने पहले जो है जंगलों में गुजारा और फिर जो है वहाँ पर जंग हुआ करती थी आपकी, आप अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं, तो पूरा मामला क्या था? पूरा मामला मतलब हम पार्टी में आए हैं, हम जंगल में आए हैं, इस देश को हम शोषण से मुक्त करने के लिए हम एक लक्ष्य लिए थे। उस रास्ते में हम काम किए हैं। हमारा पार्टी एक जंगल को ही सीमित नहीं है, हमारा पार्टी अलग अलग क्षेत्र में है, छात्रों में है, महिलाओं में है, किसानों में है, मजदूरों में है। उस हिसाब से हम जंगलों में भी आदिवासियों के बीच में काम किया है। मेरा वर्क डिज़ाइन इधर आया था जी। आपकी एक प्रोग्राम था स्कूल में, जब आरएसएस की कुछ शाखा में आप गए थे, आप और आपके भाई, तो उस दौरान ये कहा जाता था कि आप जो है हिंदुस्तानी फौज में शामिल होना चाहते थे, लेकिन बाद में जो है आपने ये रास्ता चुना। ये गलत है। मैं कभी आरएसएस में नहीं था और मैं फौज में जाने की कभी सोचा नहीं। वो मेरे भाई उसका जवाब यंग एज में आरएसएस शाखा में जाते थे, तो उनका कल्पना थी मैं भारत की फौज में जाने आना है करके, ऐसा मेरे भाई का जी था, लेकिन मैं कभी वैसा नहीं सोचा जी। तो हथियार उठाने का क्या मकसद था? क्या वो मकसद हासिल हो चुका है? मकसद हासिल होने से मैं यहाँ क्यों रहूँगा? यानी आपको लगता है कि आप हथियार उठाने का कोई फ़ायदा नहीं? रास्ता हथियार उठाने का फ़ायदा एक समय में था, बाद में हथियार छोड़ने से फ़ायदा उठाने की रास्ता दिखा था, विचार आया था, इसलिए हथियार को छोड़कर हम यहाँ पर जनता के बीच में आया है। जंगल में कितनी मुश्किल ज़िंदगी हुआ करती थी आपकी? जंगल में जो आदिवासी उनका ज़िंदगी होता है, उन लोगों को मुश्किल करके नहीं समझते हैं। शहरों में आने से मुश्किल समझते हैं लोग। आप लोग जंगल में जाने से आप लोगों को मुश्किल होता है, इसलिए जहाँ बंदा रहता है, जहाँ इंसान रहता है, वहाँ की एनवायरनमेंट में जो मिलजुल के होता है, वहाँ कोई मुश्किल नहीं होता है। आपके इस फैसले के खिलाफ जो है आपकी पार्टी ने आपको गद्दार कहना शुरू कर दिया था, आपकी जान के प्यासे हो गए थे ये लोग और आपको धमकियां तक दे रहे थे। हमारा पार्टी ऐसा खिलाफ नहीं हुआ था, मैं भी पार्टी में ही था ना, इसलिए पार्टी में कुछ लोग मेरा विरोध किया था, कुछ लोग कुछ स्टेटमेंट्स दिया था जी, मैं गद्दार करके जी, लेकिन मेजॉरिटी लोग मेरे पीछे आया है। तो आपको क्या लगता है कि अब नक्सलवाद का पूरी तरह से खात्मा हो गया? खात्मा नक्सलवाद का, नक्सलवादियों का जी जो हो रहा है, आर्म्ड कैडर जो हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन जब तक शोषण रहता है किसी न किसी रूप से जनता में तो कुछ चलता है, उसका विरोध में, अपना शोषण के विरोध में जनता तो आवाज़ उठाते हैं। सरेंडर के पीछे क्या वजह रही आपकी? आपने सरेंडर क्यों किया, आत्मसमर्पण क्यों किया? हमारी सरेंडर के पीछे तो कारण ये था कि हमारे जो सीनियर्स, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी था, वो इस रास्ता में हम हथियार छोड़ के ही जाना पड़ेगा। हम जो कुछ गलतियाँ की है मुख्य रूप से हमारा पार्टी की तरफ से, जो कुछ उसूलों के आधार पर करने की था, हम वो नहीं कर पाया है। हम सीक्रेट पार्टी को बिल्ड नहीं कर पाया था और बाहर इंडियन स्टेट को हम अंडर एस्टिमेट किया था, हमारा ताकत को हम ओवर एस्टिमेट किया था। ऐसा तो की वजह से हम ये निर्णय लेना पड़ा है। ऐसा तो नहीं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एनकाउंटर शुरू कर रखा था और कई नक्सलियों को मार गिराया था, उसके बाद जो है आपने सरेंडर और आत्मसमर्पण का फैसला लिया? पेटीशंकर का एनकाउंटर तो 1980 में ही हुआ था, तब से एनकाउंटर्स कभी रुका नहीं, इसलिए एनकाउंटर की वजह से मैं ये निर्णय लिया करके सोचना गलत है। जंगल में जो आपके साथी अब भी सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला कर रहे हैं और वो हथियार छोड़ने को तैयार नहीं है, उनसे क्या अपील करेंगे आप? हथियार मैं छोड़ दिया हूँ, सामने वालों से क्या अपील करूँगा? आप भी छोड़ दो करके ही अपील करूँगा। मैं बहुत बार कर चुका हूँ, मैं आने से पहले भी कर चुका हूँ, आने के बाद भी किया हूँ, अभी भी आपके माध्यम से मैं वही अपील उन लोगों को कर रहा हूँ। आपका साथी एक हिडमा था जिसकी एनकाउंटर में मौत हो गई थी, तो हिडमा और आपके क्या ताल्लुकात थे और कब आप लोग मिले थे? हम एक ही पार्टी में हैं, मैं सीसी में था, वो एचएससी में था।
उन लोगों से वो दक्षिण में काम करते हैं, वो बटाले में रहते हैं, मैं दक्षिण बहुत कम जाते हैं। वो एक बार मीटिंग में आया था 2022 अक्टूबर में, तब हमारा मुलाकात हुआ था। तो अब जो हिडमा की मौत हुई है उसके बाद से जो सीपीआई एम माविस्ट जो है कमज़ोर हुई है क्या? हिडमा का मौत से कमज़ोर हुआ करके कोई ऐसा आंकलन नहीं करते हैं, क्योंकि कमज़ोर तो पहले से ही आते आ रहा है। हमारा पार्टी का पीवी का और सीसी का जो असेसमेंट है, हम जनाधार खो गए हैं करके ही हमारा असेसमेंट है। संविधान पर आपको कब भरोसा आया कि आपने सरेंडर किया? आज काम करना है तो आज काम करना है तो हम संविधान के हिसाब से ही काम करना है, दूसरा रास्ता नहीं है। संविधान के हिसाब से ही जनता को मुद्दा को उठाना है करके हम तय करके ही आया है। ऐसा इल्ज़ाम लगता है कि आपकी पार्टी जो है यूथ को, नौजवानों को मिसगाइड करती थी और कहती थी कि जल जंगल ज़मीन के नाम पर जो मिसगाइड किया जाता है उस पर आप क्या कहेंगे? जल जंगल जमीन के लिए हम लोगों को बताना मिसगाइड कैसा होता है। नहीं, जिस तरीके से यानी जो हथियार उठाना, ये तो गलत है ना? हथियार उठाना गलत है या सही है वो वक्त पर निर्भर करता है। आज हम ही हथियार छोड़ दिया है ना, हम मुख्य धारा में आया है और संविधान के हिसाब से हम काम करने के लिए डिसीजन लिया है। इसीलिए सभी लोगों से मेरी विनती वही है। आपको क्या लगता है कि मुल्क तरक्की कर रहा है और लोगों को जो है अब मेन स्ट्रीम में आना चाहिए? मेन स्ट्रीम में लोग मतलब यानी आपके जो लोग हैं, साथी है आपके, जो इस भटक चुके हैं, चौथी बार प्रश्न पूछना नहीं, जो भटक चुके हैं जो रास्ते से भटके करके मैं क्यों समझता हूँ, मैं भटक जाने से मैं उन लोगों को भटक गए करके समझता हूँ जी। जो लोग लक्ष्य लेके आए हैं उन लोगों का लक्ष्य से वो लोग काम कर रहे हैं, मैं भी काम किया हूँ। इसलिए अब वो लक्ष्य से हम आगे बढ़ना है तो परिस्थितियाँ बदल चुका है, ये बदले हुए परिस्थितियों में हम भी बदलना है करके ही जो आज भी है उन लोगों को साथ में रहना विनती है। जंगलों में इतना खून खराबा हुआ, उस पर आपको क्या पछतावा है? जो बेकसूरों का जो जान ली गई और बहुत से लोग जो खून है, खराबा का मतलब क्या है बताने से मैं बताऊँगी। यानी खून खराबा यानी बेसिकली जो फायरिंग में मारे जाते हैं, बेकसूर भी मारे जाते हैं, पुलिस टीम के लोग मारे जाते हैं, कुछ ऐसे लोग भी मारे जाते हैं जिनका इससे कोई ताल्लुक नहीं होता है। वो क्लास ट्रबल ही खून खराबा से होता है, उसमें ये तमाम होता है। तो आपको अपने किए पर कोई पछतावा है? जो कब हम ऐसा कुछ कहा तो भी बेगुनाह लोगों को करने से पछतावा होता है, नहीं होता है। तो आपने यानी जो भी किया वो सही किया? हम जो संघर्ष किया था वो सही किया है। यानी वो जो क्रांतिकारी का जो आपका जो पूरा भगत सिंह सफर कभी था, गलत करके माने क्या? केवल भगत सिंह का गलत करके आप मान रहे क्या? भगत सिंह और ये क्रांतिकारी नक्सलवाद में फर्क है ना? भगत सिंह वही नारा दिया था। आज अंग्रेजों ने आपको ये भगत सिंह बोल रहे, कल जाके आप लोगों को एक बाकी क्या बोलेगा करके भगत सिंह उस दिन बताया था। भगत सिंह को उस दिन ब्रिटिश वाले क्या बोले? भगत सिंह ने तो देश के लिए लड़ाई लड़ी थी ना। हम भी देश के लिए कर रहे हैं, उत्पीड़ित जनता के लिए कर रहा है। आपके आगे का आपका क्या सफ़र रहेगा? जनता के साथ में रहेंगे। आपकी वाइफ भी जो है वो आपके साथ में रहती है अभी, तारका? हाँ, साथ में है, साथ में ही है, साथ में ही रहेंगे। तो पॉलिटिकल में एक्टिव होंगे, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे या फिर जो है इलेक्शन लड़ेंगे? क्या आपकी रणनीति क्या रहेगी आगे? अभी बाद में बताएंगे, आप दूसरी बार आइए। तो अभी आपने कोई फिक्स तय नहीं किया? मैं अभी यहाँ पर हूँ ना, यहीं पर हूँ। अभी मुझे ये समाज में मैं कदम बाहर रखने के लिए मुझे पहले आधार कार्ड होना है। अभी यहाँ की अथॉरिटीज़ वो दिलवा रहा है, इसलिए आइडेंटिटीज मिलने के बाद हम बाहर जाने के बाद वो तमाम विषयों पर हम सोच सकते हैं। अमित शाह जी ने कहा है कि 31 मार्च तक नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा पूरी तरह से, मुल्क में नक्सलवादी नहीं बचेंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? अमित शाह जी बोल रहा है, इसलिए मैं क्या कहना है तो मैं कहना नहीं करके दिखाया हूँ जी। आपकी अपील पर कितने लोगों ने अब तक हथियार छोड़े हैं? आप ये क्या 60 नहीं 60 तो आपके साथ ही आए थे, उसके बाद कोई और भी? वही आप थोड़ा अपडेट होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, टाइमलाइन देखने से आपको बहुत पता चलेगा कितना लोग आया कितना लोग नहीं आया। मेरे जुबान से बतवाने आपने बहुत सारी अपीलें भी जारी की थी। किया है, अभी भी आपके चैनल से भी मैं कर रहा हूँ, सैकड़ों लोग आ गए।
आपको लग रहा है कि सरकार जो है ठीक तरीके से काम कर रही है और ट्राइबल और कबाइलियों के साथ में जो है वो इंसाफ हो रहा है? इंसाफ का मतलब हो जंगल में यानी काम हो रहा है सही तरीके से? काम मतलब यानी जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, उनको रोज़गार दिया जा रहा है। दिया जा रहा है तो अच्छी बात है, बन रहा तो अच्छी बात है, कौन विरोध करेगा। ये थे भूपति जी जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो है उन्होंने क्रांतिकारी मूवमेंट में पहले हिस्सा लिया और अब जो है वो सरेंडर हो चुके हैं। ये पहली मुलाकात थी भूपति जी की जिन्होंने ये बताया है कि अब जो है हथियार का रास्ता मुनासिब नहीं है। जहाँ के इंसाफ की खास रिपोर्ट।